हेलो बच्चों, कैसे आप सब। जैसा कि बेटा अपन रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो में हमने आपको कल तक काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई थी। अपन ने 2-3 वीडियो अपन ने डाउनलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से हम मैथ पढ़ाते हैं, तो आपको पैटर्न समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए, और उसके बाद आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके, ठीक है बेटा। तो अपन ज़्यादा बातें करेंगे नहीं मैथ फालतू की, ठीक है। अपन ध्यान देंगे अपना, केवल अपने को अपने काम से मतलब होना चाहिए, ठीक है। फालतू की चीज़ अपन सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा, अपन बात करते हैं कि दो संख्याएँ दे रखी है आपको, ठीक है। दो संख्याएँ दे रखी है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। दो संख्याएँ दे रखी है 2:3 में, 2:3 में है, ठीक है। दो संख्याओं का रेशियो कैसा है बेटा, 2:3 में। यदि प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में 3 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है। प्रत्येक पद में 3 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 3 जोड़ दे तो अनुपात कितना बन जाता है बेटा, 3:4 हो जाता है, ठीक है। 3:4 हो जाता है। तो अपने को बेटा क्या निकालना है, इसका अपने को निकालना है वो संख्याएं बतानी है, ठीक है। तो आज पैटर्न नंबर, देखो मैंने पहला पैटर्न सिखा दिया, टाइप फर्स्ट सिखा दी थी किस तरीके से अपन रेशियो को, फिर अपन एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा सवालों की, तब आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, अगर आपको कोई चीज़ रह जाती है गलती से तो फिर आपको, जैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, पहले आपको क्या है थोड़ी चीज़ें सिखाऊंगा, टाइप वाइज टाइप चलेंगे। जैसे कि इसमें काफ़ी सारी टाइप्स होती है, जैसे 5-6 टाइप होती है, ठीक है। जैसे टाइप नंबर 1 होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, अनुपात समानुपात, नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है। तो एक टाइप तो वो होती है। दूसरे टाइप इसमें क्या बनते हैं, साझेदारी के क्वेश्चन बनते हैं। इस एक्सरसाइज में साझेदारी के क्वेश्चन भी बनते हैं अनुपात समानुपात में, ठीक है। तीसरा अपन परसेंटेज के क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपको 3-4 टाइप 5-6 टाइप मिलेगी, ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। उसके बाद बेटा आपको आयु के क्वेश्चन मिलेंगे, आयु पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर अगला मिलेगा औसत के ऊपर भी मिलेंगे इसमें। फिर अगला जो टाइप मिलेगा उसमें आपको, जैसे ये बोल रहे हैं ना, जोड़ना घटाना, ठीक है, किस तरीके से संख्याओं में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, और उनके मूल अनुपात में किस तरीके से बदलाव होता है। जैसे आपने ये संख्या थी उसमें 3 है, जोड़ा तो ये अनुपात चेंज हो गया, ठीक है। तो इनके रेशियो में कैसे चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आय व्यय के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर इनकम वाले, ठीक है। उसके बाद अपना जो पढ़ेंगे अपन, अगला पार्ट पढ़ेंगे पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करना, रुपए को कितने सिक्के हैं, कितने रुपए हुए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। फिर बचे हुए क्या है नेक्स्ट, उसके बाद फिर अपन जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचेंगे आई थिंक इसकी जो टाइप बनी वो कितने टाइप के बन गए, आई थिंक लगभग 10 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कौन कौन सी टाइप पढ़नी है। पहला अनुपात समानुपात, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में और आ जाए। पहला पढ़ेंगे समानुपात अनुपात के बारे में, ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी अवधारणा है, जितने भी कंसेप्ट है। फिर पढ़ेंगे आयु से संबंधित, इसके अंदर आयु से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पैसे या सिक्के के कॉइन वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, औसत के बनते हैं, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के बनते हैं, साझेदारी के बनते हैं, और अगला बनता है आय व्यय से संबंधित बनते हैं। और फिर नेक्स्ट मतलब 10 टाइप, 7-8 टाइप, 10 टाइप के आसपास इसके क्वेश्चन बनते हैं। मिश्रण वाले भी बनते हैं, सॉरी है ना, मिश्रण के क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। मिश्रण के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे मिलेंगे आपको, जैसे कितना पानी मिलाया, कितना दूध मिलाया, किस रेशियो में मिलाया, उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये अगला टाइप है, टाइप नंबर 2 समझा रहा हूँ। पहला टाइप अपन ने कल किया था, और क्वेश्चन करवा दूंगा उसको ताकि और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अपने को पूछा है कि दो संख्याएं दे रखी है जिनका रेशियो बेटा कितना है, 2:3। लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अपन छोटा करके देखना कितना फास्ट करेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसमें, मैंने शुरुआत में भी समझाया था बेटा, आप डायरेक्ट ना तो जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, केवल गुणा कर सकते हो, भाग दे सकते हो। इसके अलावा आप ना इसमें डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते कि आप सोचो कि मैं 3 इसमें जोड़ दूँ, 3 इसमें जोड़ दूँ, ठीक है। तो ये रेशियो नहीं आएगा। रेशियो भी होना चाहिए ना, 3:4 में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, जैसे मैंने क्या सिखाया था कि रेशियो का आप ऐसे लिख सकते हो। अपने को वो संख्या कौन सी है, ये थी, तो अपन इसके एक्स लगा दिया, ठीक है, एक्स लगा दिया। अब अपने क्या करना है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए, प्रत्येक पद में मेरे को यही तो संख्याएं चाहिए थी, ये रेशियो है। और इसमें इसका मतलब इसने कुछ काट पीट के कुछ नंबर लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ काटा होगा, उसकी वजह से 2:3 आया होगा, ठीक है। तो अपने को उसको क्या मान लिया, इस वाली संख्या को मैंने मान लिया x, इसको मान लिया y, ठीक है।
उसके बाद इसमें कितना जोड़ दिया मैंने, 3 ऐड कर दिया, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, और उसके बाद जो रेशियो आ गया वो कितना हो गया 3/4। मतलब जो पहले रेशियो था 2:3, उसमें यानी कि उसकी संख्या में उस संख्या को निकालना है, मतलब x से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 3 जोड़ा, प्रत्येक पद में 3 जोड़ा, तो रेशियो कितना हो गया 3/4। ठीक है, उसके बाद इसका क्रॉस गुणा करो, देखो 3 को 4 से गुणा कर, क्रॉस गुणा करेंगे ना ऐसे, 3 को 4, 4 को 2 से गुणा करा 8x, 4 को 3 से गुणा करा 12, हो गया ये तो मल्टीप्लाई। इसको 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब आपको क्या करते हो, आप बचपन से पढ़ते आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो 12 तो इधर आ गया, माइनस का 9, ये प्लस का था इधर आ गया, 9x ये प्लस का था उधर चला गया माइनस में। ठीक है, उसके बाद ये कितना आ गया, 8 में से 9 गया तो सॉरी 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे बच गया 3। मतलब आपने क्या किया, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा, प्रत्येक संख्या में आपने 3 जोड़ा, ताकि रेशियो कितना आ गया वो, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा होगा आपने, वो संख्या, अब x की वैल्यू आ गई ना, सॉरी है ना, x की वैल्यू आ गई, इस अपने को तो संख्या पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब 2:3 में पूछ रहा है, तो अपन इसको इससे गुणा कर देंगे, 3 को इससे भी गुणा कर देंगे, 3 दूनी मतलब 3 2 को गुणा करो, 2 तिया 6, और यह आ गया 3 × 3 मतलब 6:9। ठीक है, प्लस सॉरी 6 और 9 वो संख्या क्या आ गई अपनी, एक तो 6 थी और एक 9 थी, जिसमें आपने क्या किया है बेटा, क्या जोड़ा था, और ठीक है आपने जोड़ा था ना भाई, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा होगा, 3 जोड़ा होगा। ठीक है, इसमें 3 जोड़ा होगा, इसमें 3 जोड़ा होगा, तो देखो 3 जोड़ा, ठीक है, इसमें 3 जोड़ो, ये संख्या ये अपनी ये संख्या आ चुकी, संख्या है बेटा, रेशियो नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये तो रेशियो था लेकिन अब ये संख्याएं बन गई। ठीक है, तो आपको देखो काट के, ठीक है, अगर आप इसमें 3 जोड़ते हो, इसमें 3 जोड़ते हो, इसमें 3 जोड़ते हो, तो ये तो हो गई 9, ये हो गई 12। अब काट के देख लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12 आ गया ना। इसका मतलब आपने प्रत्येक संख्या में, यानी कि वो संख्या आई थी 6 और 9, उसका मतलब आपने क्या जोड़ा होगा, 3 जोड़ा होगा, तब जाके वो रेशियो ये आया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन भी लिखूंगा, टेंशन मत लो उसके ना, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पहले बेसिक सिखा रहा हूँ उसका कि बेसिक कैसे करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। तो अपनी वो संख्या क्या मिल गई, 9। अगर क्वेश्चन पूछता है कि संख्याओं का योग क्या है, तो आप एक काम किया करो, इन दोनों को ऐड कर लिया करो, 9 और 6 15। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड करते हैं। मैं सेकंड मेथड इधर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आप है ना बेसिक से ही आप कंसेप्ट को शॉर्ट कर सकूँ। ठीक है, आप बोलते हो ना शॉर्टकट बेटा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप केवल कन्फ्यूजन में रहते हो। टाइप नंबर 2 मतलब मेथड 2, इसका मेथड 2 क्या किया आपने, यहाँ पे लिखा था 3:2:3, यहाँ पे लिखा था 3:4। ठीक है, टाइप नंबर 2 बता रहा हूँ बेटा इसका ना, मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 कैसे करें, आपने क्या किया, इसको इसमें प्रत्येक में क्या किया, 4 ऐड करा होगा। ठीक है, सॉरी कितना था, 3 ऐड करा है, 3 ऐड करा, प्रत्येक पद में आपने क्या किया, 3 ऐड करा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आप एक ही क्वेश्चन से मैं काफ़ी चीज़ें ना आपकी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, इससे आपकी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। पहला टाइप बनता है, प्रत्येक पद में ये जोड़ा तो ये रेशियो हो गया, तो आपको ये पूछेगा दोनों का सम कितना होएगा, तो आपको सम करना है। दोनों का गुणा पूछे तो बता देना गुणा करके, अगर दोनों को घटा के पूछे तो घटा के लिख देना। इसका मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। पहला क्वेश्चन पता लग गया क्या बना था, पहला क्वेश्चन तो अपने को संख्या पूछेगा, दूसरा आपको गुणा करके पूछ ले तो गुणा कर देना, स्क्वायर करके पूछे तो स्क्वायर करके, जोड़ने के लिए बोले तो जोड़ देना। ठीक है, और घटाने के लिए बोले तो घटा देना। आई थिंक यहाँ से अपने को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट में टाइप ये था मेथड फर्स्ट। सेकेंड मेथड सिखा रहा हूँ, इसमें क्या करना है आपको, देखो इसी से आप बोलते हो ना कि शॉर्टकट कहाँ से बनता है, मैं इसी से सारी चीज़ें बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई नंबर सेम संख्याएं जोड़ रहे हो, मतलब 3 ऐड कर रहे हो इधर भी, ठीक है 3 ऐड करा, तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि दोनों में डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। अब मुझे बताओ 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसका मतलब 1 का डिफरेंस इधर भी होना चाहिए, 1 का डिफरेंस इधर भी होना चाहिए। ये डिफरेंस अलग अलग नहीं होने चाहिए, विशेषकर इस बात का ध्यान रखोगे आप। अगर ये डिफरेंस अलग अलग हो गए तो आपको क्या करना है, पहले इन डिफरेंस को सेम बनाना है। ठीक है, अभी मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ या फिर आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये डिफरेंस सेम कैसे बनेंगे, जब भी अलग अलग डिफरेंस आए तो आपको क्या करना है, इसके अंतर को देखना है। इसका अंतर 1 था, इसका अंतर 1 है। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 को तो इस पूरी वाली लाइन से गुणा करता, और यहाँ पे अंतर मान लो 3 का होता तो मैं पूरी वाली को 3 से गुणा कर देता, ताकि अपने क्या आ जाता, डिफरेंस सेम हो जाता। ठीक है,
आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या ध्यान रखना है, अंतर अलग अलग हो, इन दोनों का अंतर डिफरेंस अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर माइनस करना है, इन दोनों का अंतर को देखना है कितना है और इसका अंतर कितना है, इसके अंतर को ऊपर वाले नंबर से दोनों से गुणा करना है और इस वाले का अंतर को इन दोनों से गुणा करना है। उससे क्या होगा, दोनों का डिफरेंस है ना वो सेम हो जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन आएगा फिर मैं सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बोला था यहाँ पे, अंतर एक की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। यहाँ पे भी अंतर 1 का है ना, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, संख्या ही चाहिए ना, देखो वही तो आई है, 1 की वैल्यू 3 आ गई ना, 3 आ गई, तो इसका मतलब पहली संख्या आ गई 3 दूनी 6, 3 को इससे गुणा कर दिया और 3 को इससे गुणा करा, 3 तिया 9, देखो वही संख्या आ गई, ये दी आ गई। आपको देखना क्या है, यहाँ पे अंतर सेम देखना है पहले तो, ठीक है। अंतर सेम नहीं आ रहा तो बता दिया, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस को ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसके डिफरेंस को ऊपर वाले से, इसके डिफरेंस के नीचे वाले से, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ गई, डायरेक्ट समझ में आ गया, आया ना बेटा समझ में, ठीक है। दूसरा मेथड नंबर 3, अभी तो देखो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे मेथड होते हैं, एक ही क्वेश्चन को करने के 3-3 4-4 मेथड मिलेंगे। सेकंड मेथड वो हो गया, थर्ड मेथड देखो, मेथड नंबर 3 मैं इसी में कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब सेकंड देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 2, 3 और 3, 4, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, 3 का, यहाँ पे कितने का था, मतलब कितना ऐड कर रहे हो आप, 3 ऐड कर रहे हो ना। अब देखो क्या ध्यान रखना है, आपको इस वाले को इस वाले से गुणा करना है, ठीक है, दिखा, फिर इस वाले को इस वाले से गुणा करके डिफरेंस देखना है, देखा, इन दोनों का डिफरेंस बोलना, 8 का, ये तो 8 हो गया और ये हो गया 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1, ठीक है। फिर इस वाले को इससे गुणा करना है और इस वाले को इससे गुणा करना है, कितना आया, 4 × 3 = 12 माइनस 9 अपॉन इसका डिफरेंस कितना आया था, 1, ठीक है, उसको नीचे लिख दो। इसके बाद कितना बच गया, 3, देखो वही 3 आ गया। फिर इस 3 को इससे भी गुणा कर दो और इससे भी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मिला नहीं मिला, एक ही क्वेश्चन को करने के 3 तरीके मिले या नहीं मिले। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। पहले क्या करना है, आप इस संख्याओं को गुणा करके नीचे लिखना है, मतलब पहले क्या करो, 3 को 4 से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करा, डिफरेंस ऊपर लिखो, फिर जो रेशियो दे रखा है उनका डिफरेंस नीचे लिख दो। भाई जो अंतर जुड़वा रहा है ना या घटवा रहा है, घटवाए तब भी ऐसे ही करना है, जोड़ने तब भी ऐसे ही करना है। आप क्या करो, जो नीचे वाला डिफरेंस है उसको जितना जुड़वा रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस देखो, उसके बाद जो रेशियो दे रखा है उनका डिफरेंस देखो, और जो पहले मल्टीप्लाई करा था इनको और इसको मल्टीप्लाई करा था उनके डिफरेंस में से नीचे रेशियो के डिफरेंस वालों को माइनस कर दो। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो देखो एक ही क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो गए। इसका अगला मेथड देखो, ऑप्शन से भी करवा रहा हूँ, ठीक है, आप टेंशन मत लेना बेटा, ठीक है। मैंने बोला ना एक ही क्वेश्चन में मैं टाइम लूँगा लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे मैं इसके ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन है, एक आया था 6 9, एक आया था, दूसरा आया था मान लो 4 6, ठीक है, तीसरा आया था इसका 10 12, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आया था बेटा इसका मान लो सपोज करो 8 15, ठीक है, ये ऑप्शन है मान लो, ठीक है। अब अपने को चेक करना है कि इसका ऑप्शन से कैसे करें। मुझे बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला है, संख्याएं ये आ रही है, ठीक है, तो रेशियो देखो, उन संख्याओं में क्या करो, आप 3 जोड़ के देख लो, अगर काटने पीटने से अगर 3:4 आ गया तो समझ जाना सही है। देखो पहले बात करता हूँ, इसमें बात करता हूँ, इसमें 3 जोड़ना 13 हो गया, इसमें 3 जोड़ना 15 हो गया। मुझे बताओ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ऑप्शन खत्म। इसमें 3 जोड़ो तो ये कितनी होगी 11, इसमें 3 जोड़ो ये हो गया 18, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ठीक है। इसमें 3 जोड़ो, इसमें 3 जोड़ो, ठीक है, तो 7 ये 9, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, रेशियो नहीं आ रहा ना 3:4। अब इसमें जोड़ के देखो, 3 जोड़ा तो 9 और इसमें 3 जोड़ा तो 12, ठीक है, तो 3:4। आई थिंक देखो एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 तरीके सिखा दिए और चारों तरीके बेस्ट थे, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है एक एक तरीका सीखना। मैंने एक ही क्वेश्चन को आप करने के 4 तरीके सिखा दिए, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन का टाइप समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखना वापस मैं 4 टाइप कराऊंगा, ठीक है, देखो कैसे, ताकि आपको क्वेश्चन फिट हो जाए दिमाग में, ठीक है। मैं केवल संख्या चेंज कर रहा हूँ और क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ना नंबर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझो बेटा। तो आप एक ही क्वेश्चन सीखो लेकिन ढंग से।